नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या आज बाजार में आएगी रिकवरी। ये हफ्ता छोटा है 15 अगस्त के चलते, तो इस छोटे हफ्ते में बाजार में रिकवरी की संभावनाएं हैं या फिर बाजार में गहराएगी गिरावट। सवाल नंबर 2, आज जो रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या इसमें आने वाले समय में आप चूँकि अगले 2.5 घंटे में क्या शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, एफआईज कब तक बिकवाली करते रहेंगे। और इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में आज जो बाइंग देखने को मिल रही है उसमें क्या एवरेजिंग करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जो भर भर के आप लोगों के सवाल हैं इस पर भी होगी विस्तार पूर्वक बातचीत। लेकिन इन सब के बीच में बाजार पर एक नज़र डालेंगे और बाजार में अगर हम देखें तो 81 अंकों की मजबूती अभी थोड़ी देर पहले थी, अब नए हाइज बनते हुए 24,480, 24,482 ये जो है नए उच्चतम स्तर बनते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। 118 अंक ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आज सुबह से इस बात को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज अगर बाजार में ये रिकवरी जो है थोड़ी सस्टेन कर गई तो शॉर्ट कवरिंग से बाजार में एक अच्छी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है सेकंड हाफ में। तो वो देखना होगा कि बाजार में क्या ये तेज़ी जो है तेज़ रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि 125 अंकों की ज़्यादा की रिकवरी जो है आती हुई दिखाई दे रही है। 24,500 तोड़ दिया, जी हाँ, 24,500 के ऊपर अब इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 24,507 ये नया हाई इस समय देखने को मिल रहा है। तो बाजार में नए उच्चतम स्तर काफ़ी तेज़ी से बनते हुए 141 अंक ऊपर अब इस समय निफ्टी 24,507 का हाई लगाया है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में आप देखिए करीब आधे फीसद के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 55,271 का स्तर, तो शानदार रिकवरी निचले स्तरों से बाजार में आती हुई 24,503 का स्तर जो है वो निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से मजबूती जो है लौटती हुई बाजार के अंदर दिखाई दे रही है। 24,633, 654 का स्तर निफ्टी ऑटो इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 0.25% के आसपास। टाटा मोटर्स के ख़राब नतीजों के बावजूद हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स हो या फिर अशोक लेलैंड हो, इन सब में अच्छी रिकवरी, अच्छी तेज़ी जो है आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आपके इस समय स्क्रीन पर आधे फीसद के आसपास की, वहाँ पर भी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। तो शानदार रिकवरी जो है अक्रॉस द बोर्ड है और अब हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी विक्स। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से शुरुआती सत्र में आज के दिन में हम देख रहे थे कि निफ्टी विक्स में जो है तेज़ी देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस समय बाजार दिन के उच्चतम स्तर के करीब जो है ट्रेड करता हुआ 24,507 का हाई लगाने के बाद 24,500 के नज़दीक ट्रेड करता हुआ 24,495 का स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। फटाफट देखते हैं वो कौन से शेयर हैं जो कि धुआंधार रैली दिखा रहे हैं आज के बाजार के अंदर। तो जिन शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है उसमें एचबीएल इंजीनियरिंग आज अच्छे नतीजों के बाद हम देख रहे हैं लगातार मजबूती दिखाता हुआ 12-12.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शारदा एनर्जी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। ये टॉप गेनर्स जो है मेरे ख्याल से निफ्टी के हैं। टाटा मोटर्स 3% ऊपर, खराब नतीजे से लेकिन उसके बावजूद अच्छी रैली। एसबीआई में अच्छी रैली आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो वहाँ पर सेविंग अकाउंट को लेकर के जो अब मिनिमम अमाउंट जो रखना होगा वो 50,000 रखना होगा शहरों में, उसके बाद से हमने देखा एसबीआई में अच्छी मजबूती आती हुई। एक्सिस बैंक 1% ऊपर, एलएनटी में अच्छी तेज़ी है, 1.25% से ज़्यादा की बढ़त। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 1.25% का बढ़ के कामकाज कर रहा है। एचसीएल टेक जो है सुबह के सत्र में हमने बातचीत की थी इस पर और वहाँ से भी अगर हम देखें तो 11-12 रुपये के आसपास की रैली आ चुकी है। अब 1490 का लेवल करीब 1% ऊपर कामकाज करता हुआ। सन फार्मा करीब 0.25% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहली टिप्पणी बाजार के साथ शुरुआत करना चाहेंगे या फिर आज के पहले ट्रेड के साथ आपकी टिप्पणी क्या होगी? अच्छी रिकवरी है, फ्राइडे को काफ़ी दर्द रहा लोगों को और महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल टूटते हुए दिखाई दिए और आज की रिकवरी बाजार के लिए काफ़ी आवश्यक थी। कैसे पढ़ पा रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही बोला विपुल जी, और मुझे तो लगता है कि शायद लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आप 1 बजे का शो लेकर आए, मार्केट वहां से ही रिवर्ट होना शुरू अरे हो और सर, भागना शुरू हो, और कहीं ना कहीं से वही हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मार्केट की जो तेजी है वो अभी यहाँ पर और बढ़ेगी। लेवल्स, करंट लेवल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से 550 और 580 तक के दिखाई लेवल दिए आपको और नजर आएंगे। रिकवरी बाजार के लिए काफ़ी। जी जी सर। और और दूसरी तरफ अगर कॉल्स की बात करें तो देखिए, आज के लिए तो कॉल्स की भरमार है। सबसे पहले तो आपने जो अभी ऑप्शन दिया एसबीआई, वही एग्जांपल है।
अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं वो आईसीआईसी बैंक ने बताया, और उस अपॉर्चुनिटी को कैश कैसे कराते हैं वो एसबीआई बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एसबीआई में अभी मोमेंटम और बढ़ेगा। 824 करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर। जो मोमेंटम है वो एक बार को 844 845 रुपए तक के ले जाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल 845 था पहला टारगेट। जी 845 पहला टारगेट होगा, दूसरा 855 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 800 यहाँ पर 815 के स्टॉप लॉस से एक बार को पोजीशन ली जा सकती है। करंट लेवल पर करंट पोजीशन आपकी ये है। दूसरा एक ट्रेड भी दे देता हूं क्योंकि इस समय मोमेंटम अच्छा है तो बहुत तेजी से रैली हो सकती है। डेटा पैटर्न एक बार को देखिएगा, चल रहा है इस समय 2500 रुपए, और जब तक हम आप बात कर रहे हैं जल्दी हम 2550 की बात करेंगे। यहां से अभी जो लेवल्स दिखाई देंगे वो पहला लेवल है 2555 का, और दूसरा लेवल है 2600 रुपए का। स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 2470 रुपए का। तो इस पे भी फोकस रखिए, और उम्मीद है कि 2 बजे जब हम क्लोज कर रहे होंगे इसको तब तक आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट की तरफ बढ़ चुका। चलिए ठीक है, तो ये दो शेयर हैं, जरा एक एक करके अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस के चार्ट भी दिखा दीजिए। एसबीआई जो है खरीदारी करने की सलाह, 845 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 855 पे 855 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी जो स्टॉप लॉस आपको अभी 822 823 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.25% की मजबूती जो है यहाँ देखने को मिल रही है। 815 का स्टॉप लॉस लगाइए, 845 पहला, 855 दूसरा टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है। इसके अलावा आज डिफेंस में अच्छी तेजी है और डिफेंस से चुना गया है डेटा पैटर्न। तो दोनों ही सेक्टर जो है ना जो चुने गए हैं वो आज की रैली वाले हैं। डेटा पैटर्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, 3% के आसपास की तेजी, 2500 के आसपास चल रहा है। पहला टारगेट 2555, दूसरा टारगेट 2600, यहाँ से करीब करीब 100 रुपये के अपसाइड की उम्मीद की जा रही है। 73 रुपये की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। एक बार जो है ये 2550 का लेवल जो है क्रॉस कर चुका है, और रवि जी का मानना ये है कि एक बार फिर से ये जो है 2555 और 2600 ये दो लेवल टेस्ट कर सकता है। एसबीआई 822 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर आपको 845 855 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 815 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इन दो को हम दोबारा भी रिविजिट करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को अपडेट मिलता रहे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो है वो जुड़ना चाह रहे हैं रवि जी के साथ और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के पहला सवाल गौरव त्यागी जी का ले लेते हैं। 200 शेयर हैं 189 पे का। बैंकों में आज मजबूती रिकवरी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो है राय जानना चाह रहे हैं आपकी कि क्या करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी चल रहा है 243 के आसपास। अच्छी बात यह है सर, इनकी बाइंग बहुत अच्छी है, 189 पे है। क्या सलाह देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप? बने रहिए सर। देखिए इमीडिएट टारगेट देखें तो चूंकि बैंकिंग में एसबीआई के बाद दूसरे नंबर पे छोटा बैंक अगर देखा जाए तो कुछ इसका ही फंडामेंटल है। सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एक बार अपसाइड रैली में आते हैं तो 265 रुपए पहला टारगेट, 280 रुपए लॉन्ग टर्म टारगेट, और स्टॉप लॉस वही 235 का लगाकर चलिए। पोर्टफोलियो में अगर ऐड डाउन करके चल रहा है तो कोई बुराई नहीं है इस शेयर को यहां पर ऐड करने में। तो मेरे हिसाब से लेकर चलिए। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देता रहेगा। ठीक। आज सुबह से सर चूंकि रेलवे में भी रिकवरी है, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। आयुष राज जी आरवीएनएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। हालांकि इनकी खरीद का भाव थोड़ा सा ऊपर का है, 390 पे ले रखे हैं 50 शेयर। कह रहे हैं कि मैं अभी क्या करूं सर, तो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आरवीएनएल को लेकर के। जो भाव देखने को मिल रहा है 342 के आसपास का, 0.25% की तेज़ी आरवीएनएल में। देखिए 335 से 340 42 जो लेवल आ रहे हैं ये आपके एवरेज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने ऊपरी लेवल पर लिया हुआ है तो यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। 320 के स्टॉप लॉस से पोजीशनल बाय पे अगर आप रहते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत देखनी नहीं पड़ेगी। और इनफैक्ट ये भी कहूँगा जो लोगों ने और ऊपर के ले रखे हैं 400 के, 450 के, 420 के, उनके लिए भी मौका है कि उन लेवल्स तक तो आएगा, रिवर्ट होगा। 380 पहला, दूसरा 410 ये टारगेट आएंगे, समय लगेगा। और लेकिन अगर आप सिर्फ समय को देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस आपके भाव प्राइस पे ही आ जाए, आप निकल जाएं, तो
फायदा नहीं है। ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी यही है कि आप सही टाइम पर उसमें ऐड ऑन करिए और उसका एवरेज प्राइस को नीचे लेकर आइए, जिससे कि आपको निकलने में भी मदद मिले, प्रॉफिट में भी मदद मिले और लॉस की रिकवरी भी तेज हो सके। ठीक, तो ये बात यहाँ पर आरबीएल को लेकर के सलाह जो है दी जा रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं स्नेहाशीष कोंकण जी, और उन्होंने बांग्ला में जो है सवाल भेजा, बांग्ला लिपि में भेजा, तो फिर उसको हमने अभी गूगल में डाल के ट्रांसलेट किया है। तो इनका प्रश्न जो गूगल बाबा ने जो ट्रांसलेट किया है वो ये है कि सर मेरे पास थोड़े पैसे हैं, 45,000 रुपये, मैं उसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ। तो सर अगर कहीं कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हुई हो, क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपसे क्षमा चाहेंगे। तो लिपि अगर वो नहीं होती ना तो शायद पढ़ने में आ जाता। ठीक है, लेकिन 45,000 रुपये सर, तो अभी तो आपको बताया 2 शेयर यहाँ पर बताए गए, आगे भी चल करके अब बहुत सारे शेयर होंगे। सर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। और विपुल जी, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रोग्राम को फॉलो करते-करते ही लोगों के पोर्टफोलियो चमकने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिस हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज़ बता रहे हैं, उसको करते चलिए और सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करते चलिए। शेयर से प्यार मत करिएगा, ये बार-बार मैं कहता रहता हूँ और उसका रीज़न सिर्फ़ यही है क्योंकि साल में एक बार 30-40% का रिटर्न पाने के बाद वापस से ज़ीरो पे आना और ज़ीरो से फिर ऊपर उठना, ये मुश्किल काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सही टाइम पे निवेश करते रहें। 2 शेयर अभी बताए गए, 3 शेयर इनफैक्ट हो गए, क्योंकि ये भी बताया आपको बैंक ऑफ बड़ौदा भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे शेयरों पे आरबीएनएल चारों को अगर देखें तो 5-5 हज़ार रुपए डाल दीजिए। फिर ठीक, दोबारा मौका मिलेगा, एवरेज डालेंगे, नहीं होगा तो फिर से वापस से खरीदारी करेंगे। तो ऐसे करके स्ट्रैटेजी बना के काम करें। ऐसे चल के स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। और शहनवाज साहब कह रहे हैं सर बीटीएसटी से, अरे गुरुदेव अभी बताया क्या, यही तो बताया है। अगर आप लेट जुड़े हैं तो थोड़ी देर में अपडेट आपको मिल जाएगी, लेकिन कार्यक्रम में जैसा पिछली बार कहा गया 1 बजे आपको बस जुड़ ही जाना है। और यहीं पर हर 15 मिनट पे आपको जो है अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे ट्रेड जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे रवि जी की तरफ से। अगली टिप्पणी लेते हैं। सरफराज साहब कह रहे हैं मेरे प्रिय विपुल सर और रवि सर को मेरा सादर प्रणाम। आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम सरफराज साहब। सेल के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं, 138 के भाव पर लिए हुए हैं और कैनरा बैंक भी है इनके पास 114 के भाव पर। कह रहे हैं कैनरा बैंक रवि सर की सलाह पर लिए थे, रवि सर की सलाह ही जानना चाहते हैं। तो ठीक है, रवि सर की ही सलाह आपको दी जाएगी। सेल 138 पर है, आज 109 के कैनरा बैंक 109 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 114 पे लिए। बैंकों पे सर काफ़ी दबाव रहा, खासतौर से कुछ एक रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे, उसके बाद से पीएसयू बैंकों की पिटाई देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए, क्या कब तक वेट करना चाहिए कैनरा बैंक पे? सेल भी नीचे आ गया इनके खरीद के भाव से, लगा कि ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो जिस तरीके से दुनिया भर में गतिविधियाँ चल रही हैं ऊपरी स्तर पे 134-35 पे टिक नहीं पाया, वहाँ से फिर नीचे आया। अभी क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों पे, आपकी राय? देखिए, दोनों वेट करने की ज़रूरत है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैनरा बैंक इस समय चल रहा है 109 रुपए और 119-20 रुपए तक तो जाता है, वहाँ से थक जाता है। पता नहीं क्यों थक जाता है, शायद मेरे ख़्याल से उसके आगे थोड़ा-सा इसको जो है वो फ़ोर्स की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल होल्ड करने की ज़रूरत है। दूसरा, 121 पे सेल चल रहा है, थोड़ा-सा करेक्शन आया है, फ्रेश वापस देखें तो आज 120 के पास से वापस से एक रिवर्सल लिया हुआ है, अच्छे सेंटिमेंट पर खड़ा है। टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक बॉटम आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोनों पोजीशन होल्ड करिए, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना धैर्य के आपको यहाँ पर फल नहीं मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। रही बात स्टॉप लॉस की, फॉलो करना है तो 115 का स्टॉप लॉस सेल और 105 का स्टॉप लॉस कैनरा बैंक। ठीक। मनी देव के नाम से आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं बीएल और अपोलो माइक्रो सिस्टम, सर अभी क्या बात कर सकता हूँ या सर अभी रुक कर के थोड़ा सा बात करना और रेट गिरने का, सर अभी बाय कर, सर कहना क्या चाहते हैं, कवि कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट लिखें। बीएल और अपोलो पे दोनों पे राय आपको अवश्य दिला दे सकते हैं, क्या गिरने पर खरीदना चाहिए, ये आप क्या बाय कर सकते हैं क्या? ये शायद मुझे लगता है बाय करना चाह रहे हो, बात लिख दिया होगा।
चलिए सर, तो आपकी मतलब जो भी आपने लिखा है मैं जिस तरीके से समझ रहा हूँ उस तरीके से बात कर लेते हैं। आज रिकवरी अच्छी थी डिफेंस के अंदर, हालांकि ऊपरी स्तरों से अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शिपिंग डिफेंस में ज़्यादा रिकवरी तेज थी। BEL सर वन कह रहे हैं 383 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 1-1.5 रुपये नीचे है। अपोलो माइक्रो ज़रूर जो है आज ज़्यादा तेज दिखाई दे रहा था और अभी भी 5-5.5% ऊपर है। फ्रेश बाई करने के लिए आपका भरोसा इन दोनों में से किसी पर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीएल पे तो फिलहाल मैं अभी बाय नहीं करूंगा अंटिल अनलेस की 365 और 372 के रेट आए, तब तक अभी वेट एंड वॉच। कोई भी पुल बैक आता है वो बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है उसमें टिकने की, तो थोड़ा अवॉइड रखें। अपोलो माइक्रोन याद होगा अगर विपुल जी, तो जी इस स्टॉक को डिफेंस में था, ये तो शायद पता ही सबको रहा होगा, लेकिन इसको चर्चा पे ले आने वाले हम ही लोग हैं, बिल्कुल आप सही ही। बात है, बिल्कुल आपने ही लाया था जी। क्योंकि इस स्टॉक को मैं बताऊं तो इसको 150 पे पकड़िए, 180-90 आता है छोड़ दीजिए, फिर 100। आजकल तो रेंज चेंज हो गई है, रेंज चेंज होने का मतलब है कि अब जो रेंज ट्रेड हो रही है वो 180 ट्रेड हो रही, तो 220 के लक्ष्य वापस आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे यही एक टारगेट लेकर चलिए, लेकिन शॉर्टर पीरियड में 5% ऊपर है, आज मत बाय करिए, थोड़ा वेट करते हैं। 182 के आसपास मिलेगा तो देखेंगे, उन लेवल्स पर आता है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो आज थोड़ा वेट एंड वॉच। अच्छा, ये दोनों ही शेयर ऐसे हैं जैसे बहुत सारे हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में भी हैं, तो क्या उनके लिए अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी या अपोलो माइक्रो में आज की तेज़ी में एग्जिट करने का भी सलाह रहेगी? क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल अभी वेट करना चाहिए, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आगे मोमेंटम अभी बनेगा। ठीक, अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और दो प्रश्न हैं, दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों पे भी सवाल काफ़ी रहते हैं। एक तो है टाटा पावर, पूरा पावर पैक ही थोड़ा सा लग रहा है बिजली गुल हुई है, तो 402 पे इन्होंने लिए हुए हैं, वेट कर रहे हैं, क्या 70 शेयर इनके पास हैं। और एक है एक्साइड को भी लेकर के काफ़ी क्वेरीज रहती हैं कि अभी कब ये चलेंगे, कैसे क्या होगा आगे, तो इसको लेकर के भी ये परेशान है। तो पहले टाटा पावर ही डिस्कस कर लेते हैं। 383 के आसपास है, लंबे समय तक ये 400-420 के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद जब फिसला तो उसके बाद से अब 380 की 82-83 पे चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर टाटा पावर को लेकर के? देखिए, यही लोवेस्ट लेवल है 375, बहुत ज्यादा गिरा तो अब 375 तक आ जाएगा। वापस से तेजी आने में टाइम लगता है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और इस समय मेरे हिसाब से टाटा पावर को भी थोड़ा सा कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, एकोमुलेट होने दीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। ब्रेकआउट में टाइम लगता है, और ये पावर के जो स्टॉक्स होते हैं ये एक झटके में ब्रेकआउट करके रेंज चेंज करके जाते हैं, तब तक आपको साइलेंट रखते हैं, और हो सकता है वो साइलेंट कभी कई बार ऐसा होता है कि आपको 7-8 महीने तक देखने को मिलता है और फिर अचानक से ब्रेकआउट दिखता है। तो अभी मेरे हिसाब से टाटा पावर पे एकुमुलेशन करने का टाइम आएगा, धीरे धीरे करके आप एकुमुलेट करिए। जिन लोगों ने 400-410 पे बाय कर रखा है उनको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा स्टॉक आपने बात करी, उसकी एक्साइड। अगर एक्साइड, जी मैं उसी पे आ रहा था। दूसरे स्टॉक की बात करी, 383 चल रहा है, घबराने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे 400-410 रुपए तक जाएगा, आज भी तेज है, आगे भी अभी तेज रहेगा। डिप कितना मिलेगा? 365 के आसपास तक अगर डिप मिलता है तो सोने पे सुहागा, अदरवाइज वेट एंड वॉच। जो बाय है उसी को होल्ड रखना है। जो बाय है उसी को होल्ड करना है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। 2528 और 2529 पे ट्रेड करता हुआ डेटा पैटर्न, तो जहाँ पे जिस लेवल पे हम लोगों ने बातचीत की थी वहाँ से अगर देखें तो 20-22 रुपए की, 2500 के आसपास ही शायद हम लोगों ने बातचीत की थी, और वहाँ से करीब 27-28 रुपए के आसपास की रिकवरी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब अपने पहले लक्ष्य से महज जो है वो 20 रुपए के आसपास की दूरी रह गई है। 2555 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है, तो उस हिसाब से पहला टारगेट 2555, 30 रुपए के आसपास की दूरी रह गई है, और 2600 दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया था। तो नज़रें बना करके रखिए, निगाहें हमारी लगातार डेटा पैटर्न के ऊपर लगी हुई हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो है ONGC को बाय कर सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। चिल्टू गेमिंग के नाम से आईडी बनाई, नाम अपना आप लोग लिख दिया कीजिए तो थोड़ा अच्छा लगता है। आईडी किसी भी नाम से बनाइए। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी ONGC को लेकर के? देखिए, 232 चल रहा है, 228 तक अभी डिप मार सकता है, पर पोजीशन अपनी होल्ड करके रखिए। और चिंटू मिंटू सिंटू पिंटू इन सब लोगों का तो फिलहाल आईडिया आसानी से मिल जाता है, शायद इसलिए विपुल जी लोग बनाते हैं।
ओह चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और अगला प्रश्न जो है ये उसी शेयर पे बात कर लेते हैं जिस पर जो है हमने आज अभी 10 बजे के शो में भी बात की हुई है। और NSDL का टारगेट प्राइस जानना चाह रहे हैं हैप्पीनेस GW511 के नाम। मतलब कहाँ से लाते हैं इतना कठिन कठिन नाम। NSDL का टारगेट प्राइस सर, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग मतलब झेली है ना इस शेयर से के माध्यम से कि क्या ही बोला जाए। और ऐसा लगता है कि लोग मतलब इतने ज़्यादा नाराज़ कि मतलब आपकी वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया, इतना बड़ा लॉस। मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया इसमें 800 के ऊपर। जो है लिस्टिंग वाले दिन अरुण केजरीवाल जी थे, उन्होंने कह दिया कि लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद से जो ट्रोलिंग शुरू हुई है ये कि क्या ही बोला जाए। अब क्या करें सर, आज तो 1425 का हाई लगा गया, 1330 के आसपास अभी चल रहा है, ऊपर से हल्का हुआ है। और कितनी रैली देख रहे हैं आप NSDL के अंदर अभी? देखिए विपुल जी, पहली बात दर्शकों की बात करते हैं। क्या होता है सर, शेयर में अगर प्रॉफिट आ जाए तो वो आपका, नुकसान आ जाए तो वो एनालिस्ट ने करा दिया। ये प्रॉपर्टी एक नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन पैसा आपका है, आपको क्या दिक्कत है? कितने लोगों ने जेपी एसोसिएट बाय कर रखा है, कितने लोगों ने यस बैंक ले रखा है, कितने लोगों ने वोडाफोन ले रखा है, कितने लोगों ने पीएनबी ले रखा है। बट वो खुद ले रखा है तो बहुत बढ़िया। एक स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है, बंदे ने बुक करा दिया, ट्रोलिंग चालू हो गई, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छे कदम है आप लोगों के। और ये दिखाते हैं, मैं आपको बताऊं, जो लोग ये ट्रोलिंग कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं, चाहे आप मुझे, मेरे को आप जितना लिखना है लिखिए, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि यू आर नॉट अ ट्रेडर और यू आर नॉट अ इन्वेस्टर। आपको अगर पेशेंस ही नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट पर निवेश नहीं कर सकते। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल, जो लोगों ने ऐसा कहा है, आप लोग छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, नहीं तो जल्दी आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका रीजन है, क्योंकि आप आज आपने एक बात पे प्रॉफिट बुक करा दिया, अच्छी बात है। कल को एक स्टॉक आएगा, उस पर आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे और सारा प्रॉफिट ले जाएगा। यही होता है बिल्कुल विपुल सही जी, बात चाहे है। कुछ भी आप कर रहे हैं। तो हर एनालिस्ट का एक अपना एनालिसिस होता है, कोशिश करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ग्रेट हूं क्योंकि मैंने कहा कि नहीं 800 पे अभी वेट करते हैं, इसको बढ़ने देते हैं। मैं अभी भी टारगेट दे रहा हूं 1600 तक जाएगा, 1650 आएगा। लेकिन सबका अपना अपना एनालिसिस होता है। किसी को रिस्क लगता है, किसी को लगता है कि नहीं ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वो आपके बारे में सोच रहा है, वो अपने उसको क्या फायदा है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, केजरीवाल साहब को क्या फायदा आपसे। बिल्कुल लेकिन सही बात। वो चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहें, आप पैसे आपके लॉक हो जाएं, आप खुश रहें, ऐसा ना हो कि रिस्क हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा मत करिए। और आप लोग समझदार लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है आप परिवार का हिस्सा है। गुस्सा भी जाहिर करिए तो अच्छाई भी जाहिर करिए, और अच्छाई जाहिर आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बिल्कुल। फिलहाल भी कहूँ तो 1650 के आसपास के टारगेट आ सकते हैं। फ्रेश बाय करने के लिए सिर्फ 20% क्वांटिटी ही यहां पर ऐड कर सकते हैं। और अगर डिप मिलता रहे तो डिप पे लेते जाइए, लेकिन इन लेवल्स पर अग्रेसिव होकर के इन्वेस्टमेंट मत करिए। बहुत क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इधर उधर की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, दिल की सुनिए। 800 से 1400 रुपए हो चुका है तो थोड़ा तो कंसोलिडेट करेगा। मार्केट का है कितना भी अच्छा हो, आपको वो चीजें नहीं मिल दिखाई देंगी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन समय बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है, थोड़ा अच्छा है तो 20-25% निवेश कर लीजिए। कुछ गिर जाएगा तो फिर ऐड कर लेंगे। एवरेज प्राइस अपना सेटल करके किसी तरीके से 1200 1150 रहेगा तो अपने को 1600 में मजा आ जाए। ठीक, तो मतलब अभी के लिए सर होल्ड करें। मतलब घबरा करके बेचने की सलाह नहीं है। जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं 1600 1650 तक के टारगेट ना सर? जी बिल्कुल। ठीक, तो ये आप जो है यहाँ पर 1600 से 1650 तक के टारगेट रवि जी का मानना है कि लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक, अच्छा इस पर जो है और बाकी राय जो है वो भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो भी आप देख लीजिए, अपलोड हो चुका है हमारा प्रोग्राम। वो भी जो है NSDL में क्या करना चाहिए। हालांकि उसमें बहुत सारे शेयर हैं, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स के अलावा जो भी आज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट था, वोल्टास है, जिन पे आज उस समय ट्रेंड पे जो शेयर थे उस पर हमने बातचीत की। ये आप अपलोड हो चुका है सेगमेंट, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सेगमेंट पे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले ज़रा एक सवाल भी लेते हैं। GRSC को लेकर के हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। बहुत हाई बीटा शेयर है सर, टारगेट जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक कि क्या करना चाहिए। ये जब गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है, आज चल रहा है तो ओ ठंडा हो गया।
ऊपर से काफ़ी डाउन हो गया, ऊपर से 2563 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2684 का हाई लगाया है सर इंट्राडे में, अब तो नीचे आ गया है, क्या करें GRSC पे? देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है तब तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं है पोजीशन तो मत खरीदिए, क्योंकि अभी 2460 के आसपास जब लेवल आएंगे तो शायद अट्रैक्टिव होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 100-200 रुपए का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर होल्ड करके रखिए। चलिए, तो ये बात रही। और बाकी डिफेंस को लेकर के आज काफ़ी क्वेरीज हैं, तो कई सारे 3-4 तो हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिए, लेकिन बाकी जो है हमने पूरा 15 मिनट का एक डिस्कशन किया था खाली डिफेंस को लेकर के, वो आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद 2:30 बजे दोपहर में, जिसमें तमाम डिफेंस के लिए जो शेयर हैं, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रो, HAL, BEL, BDL, इन सब पे जो है डिटेल में बातचीत हुई है। वो आप 2:30 बजे जो है, दोपहर 2:30 बजे, ये अवश्य आप देख करके अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्री करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न जो है पावर पे भी आज काफ़ी सवाल है। अदानी पावर पे हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए अदानी सर, अभी अदानी पावर पे क्या करें सर? काफ़ी लोग जो है अदानी पावर को लेकर के अभी जानकारी लेना चाहिए, पावर पे ही काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, साइडवेज सा है, मैंने बताया कि हम नो ट्रेड जोन में जा चुका है, लेकिन हाँ, अदानी पावर थोड़ा अग्रेसिव है, तो 620 630 के टारगेट के लिए यहाँ पर वेट एंड वॉच किया जा सकता है। 550 से ज्यादा के लेवल नीचे नहीं दिखाई देंगे, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच। ठीक। हमारे एक पलडीवाल, ग्रीष्म पलडीवाल साहब हैं, कह रहे हैं सर इफ़ यू प्लीज़ एनीवन प्लीज़ रीड दैट कमेंट फॉर रवि सर, रवि सर इज़ द बेस्ट। तो ये सर आपके लिए जो है यहाँ पर टिप्पणी आई है, ये जो अभी हम लोगों की बातचीत चल रही थी उसको सुन करके। अब रीड दैट कमेंट में कहाँ टिप, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर दिख जाएगा तो बिल्कुल सर आपने जो भी टिप्पणी की होगी तो अवश्य जो है उसको हम चर्चा में ले करके आएंगे। और हमारी एक दर्शक थी, उनका सवाल जो है मिस हो गया, हालांकि उन्होंने एक सीरीज़ में सवाल लिखे थे जिसमें एक पावर ग्रिड था, SJVN जैसे शेयर थे, तो पावर को लेकर के वो जानना बेसिकली चाह रहे हैं सर। और गौरव त्यागी जी कह रहे हैं रवि सर बहुत अच्छा एनालिस्ट, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर आपके लिए, आपकी सराहना में। खैर फैन तो आपके हैं, प्रशंसक हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और वो और ज़्यादा पसंद करें, हम तो यही चाहते हैं। चलिए, ओ अच्छा, हाँ शहनवाज साहब कह रहे हैं सर 15 मिनट हो गए सर, शहनवाज साहब याद दिला रहे हैं 15 जी मिनट जी बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था विपुल जी की, याद करें, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। ओके तो सर। अब जो सेल कॉल है वो है फ्यूचर का सेल कॉल, बहुत लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए है RBL करंट लेवल फ्यूचर इस समय चल रहा है, वहां पर आपको सेल की रणनीति बनानी है, और जिस हिसाब से अभी मोमेंटम है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। तो RBL करंट लेवल 258 और 60 के बीच में चल रहा है, यहाँ पर सेल करना बनता है। टारगेट होगा इसका 250 का, स्टॉप लॉस इसका होगा 262 रुपए का। तो ये इंट्राडे के हिसाब से एक सेल कॉल है, जिसमें कि आप यहाँ पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। देखिए 259 के पास चल रहा है, 60 है, 258-60 का लेवल देखने को मिल रहा है। इंट्राडे लो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही कहा सर, और बिल्कुल सही जगह पकड़ा आपने, 258-60 के आसपास चल रहा है। टारगेट यहाँ पर जो आपको दिए गए 250 तक जा सकता है। इंट्राडे में यहाँ पर गिरावट काफ़ी और गहरा सकती है, प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा गहरा सकती है। एक स्टॉप लॉस जो दिया गया है 4 रुपये ऊपर का, 3-4 रुपये ऊपर का, उसका ध्यान रखें। इंट्राडे ट्रेड है और यहाँ पर टारगेट 250 तक के निकल के आ रहे हैं। तो आज का तीसरा ट्रेड निकल करके आया है, 2 बाय कॉल 1 सेल कॉल। तो ये देखिए बिल्कुल इंट्राडे लो के आसपास है, 250 रुपये तक का पहला टारगेट और 262 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए इंट्राडे कॉल यहाँ पर दी गई है, तो स्टॉप लॉस का अवश्य ख्याल रखें। शहनवाज साहब बहुत सही टाइम पे याद दिलाया आपने, और रवि सर ने बहुत शानदार कॉल यहाँ पर दी है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई। तो अब हम अगले सवाल के ऊपर जा रहे थे। वो सवाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, लेकिन मैम का सवाल था और वो कह रही थी कि सर अभी क्या करना है, SJVN पे क्या करें, NHPC था, पावर ग्रिड था। खैर सर अभी अगर बताइए ज़रा पावर को लेकर के, अभी क्या लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, 2-4-6 महीने रखे रहें, क्या करें? क्योंकि ये वो शेयर हैं, SJVN है, NHPC है, ये वो शेयर है जो हम लोगों ने काफ़ी बार जो है हम लोगों ने के डिस्कशन का हिस्सा रहा है। अब थोड़ा सा हो सकता है लोगों को अब धैर्य जो है जवाब दे रहा हो, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
नहीं, देखिए, जो धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में धैर्य न रखने वाला आदमी प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। और एनएचपीसी देखिए, बहुत बढ़िया रेंज चलती है। 75 लोअर साइड पे बिठा रखा है, ऊपर में अभी रिसेंट हमने 85-95 भी देखे थे। तो रेंज तो यही रहेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करके रखें। SJVN 92-93 अच्छा लग रहा है। 95 से मैंने इसकी बाय की कॉल दी है, 88 के स्टॉप लॉस से। तो आप लोगों ने अगर एकुमुलेट नहीं किया है तो थोड़ा बहुत एकुमुलेट करते रहिए। 105 का टारगेट और लॉन्ग टर्म पे टारगेट 135 का है। तो इन टारगेट्स के लिए यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच यहाँ पर रहेगी। और इस बीच एक और दर्शक कह रहे हैं, रवि सर इज़ राइट, आई एम बिग फैन ऑफ रवि सर। सर हमेशा समझा के बताते हैं और क्लियर बोलते हैं, रवि सर इज़ बेस्ट। तो सर ये सब आपके प्रति प्रेम का प्रदर्शन ये जो हमारे दर्शक हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। सर आयुष राज जी हैं, सुजलॉन बाय कर सकते हैं क्या अभी? सुजलॉन सर लिस्ट में है क्या आपकी? नहीं मतलब सर, अभी करंट लेवल बाय के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। वंस इट रीच एट 60 और 58 रुपीज, देन विल कैन बाय, अदरवाइज जस्ट अवॉइड, बिकॉज अभी टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल फॉर अस। ठीक ठीक ठीक, तो थोड़ा नीचे आ जाए 260 वाट के आसपास, थोड़ा हो सकता है कि ये अच्छा लगे। ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आईटी सेक्टर का क्या करना है, ये पूछ रहे हैं विजय जी। कह रहे हैं सर निपॉन का ईटीएफ लिया हुआ है 900 शेयर का। तो सर ये आईटी पे व्यू कुछ बदल रहा है क्या सर, या अभी ऐसे ही चलेगा ये? मतलब काफ़ी समय तक आप निगेटिव रहे, क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, या फिर अभी आपको लगता है कि दम नहीं है अभी आईटी में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को बताना चाहिए कि क्या मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से इस आईटी सेक्टर में नेगेटिव हूं। तो क्या वो 2 साल 1.5 साल से उनके पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक ने कुछ प्रॉफिट दिया क्या? चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, नौकरी हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस फंड में तो बिल्कुल निवेश मत करिए, और अगले 2 क्वार्टर के लिए भी यहाँ से चिंता दूर कर लीजिए, और यहाँ पर निवेश की रणनीति मत बनाइए, क्योंकि इसमें किसी भी स्टॉक पे वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो रहा है कि आपको यहाँ पे मैं ये कहूँ कि नहीं, आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ एक स्टॉक है जिससे मैंने, आपको याद हो अगर विपुल जी, तो मैंने उसको बाय पे रखा था, लेकिन वो भी जो टारगेट है वो बार बार अचीव हो जाते हैं और गिर जाता है। 15,000 पे रिकमेंडेशन डिक्शन का दिया था, 14,000 पे, वो 17,000 तक गया। वहां पर प्रॉफिट बुक करने का रिकमेंडेशन, उसके बाद खत्म, अब शांति से बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली 2 स्टॉक, आईटी सेगमेंटेशन और दूसरा है जो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वो है आपका जेंसर। बट मैं अभी वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखेंगे कि उसको बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं अभी, और 1-2 वीक के बाद और क्लियरिटी हो जाए तो करेंगे। अदरवाइज ज्यादातर स्टॉक्स में इस समय आप दूरी बना कर रखिए। ज़्यादातर में दूरी बना करके चलें, ये सही बात तो यहाँ पर निकल करके आ रही है। और सरफराज साहब कह रहे हैं आज रवि सर कुछ सैड सैड जैसा दिख रहे हैं, मतलब आज उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखाई दे रही। मतलब सर ऐसी क्या नाराज़गी हो गई रवि सर, मतलब कि मतलब लोग तक पढ़ ले रहे हैं आपके चेहरे पर कि आज थोड़ा सा मतलब कहीं मतलब कुछ बात हुई हो तो बताइए। आह, नहीं नहीं सर, बात क्या होगी, हमारे सब परिवार ही हैं। और थोड़ा सा हल्का सा कुछ फीवर सा था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। वो आप देख ही रहे हैं, बार बार खांसी थोड़ी आ जा रही। लेकिन बट ये है कि थोड़ी थकान भी हो गई, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि त्योहारों का समय था, और जिस हिसाब से प्यार मिलता है लोगों के पास, कुछ आप सर काला टीका लगा के चला कीजिए, नज़र आपको बहुत लग रही है, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा काला टीका है दोनों तरफ हल्का हल्का लगा करके, जो दिखाई दे स्पष्ट रूप से आपको, जो आपके जो है ना चाहने वाले इतने हो गए हैं, आपको जो है नज़र लग जा रही है। कुलदीप गुरु वैसे टेक। वैसे मुझे हाँ, लगता है विपुल जी, नजर तो आपको सबसे ज्यादा लगनी चाहिए, क्योंकि दिन रात आप जो है वो इतने शोज करते हैं, इतने शोज करते हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब लिटरली आप तो मैं आप लोगों को अरे इसलिए ये बात क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि विपुल जी दोस्ती यारी रिश्तेदारी और सब कुछ भूलते जा रहे हैं। और मैं ये अपनी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि विपुल जी की कंप्लेन मेरे लिए हमेशा होती है, मेरी उनके लिए नहीं होती है। और नहीं मैं आपको बताऊं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इनका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग है। मैं आपको बताऊं,
आप इनको देखिए सुबह से शाम तक ये शो पे शो कंटिन्यू शो करते रहते हैं, चाहे आप मुझे ऐसा महसूस होता है कि चाहे वो छुट्टी का समय हो या जैसे ये लखनऊ गए थे अभी कुछ दिन के लिए, पर इनका मन नहीं वहां पर विचलित हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं। और इनफैक्ट नहीं नहीं सर। मुझे और एक दो लोग मिले जिन्होंने ये बोला कि विपुल जिससे क्या मुलाकात करा सकते हैं, मैं आपके ऑफिस आऊं। तो मैंने कहा भाई पहले तो मेरे ऑफिस के बगल में थे तो मैं जरूर मुलाकात करा सकता था, लेकिन अब वो मेरे फोन का भी शायद कभी कभी जवाब देते हैं तो सर थोड़ा। सर ये आरोप आप कतई नहीं लगा सकते हैं। ये फोन वाली समस्या आपके साथ है सर, ये तो आप मत कहिए। फोन आपका उठाना मुश्किल है, हम तो मतलब पूरी तरह। लेकिन हाँ सर ये तो लेकिन है। लेकिन विपुल जी, दो लोग ने आपसे आपके लिए चिट्ठी डाली थी। मैं इसलिए उनके नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि और बहुत से लोगों की चिट्ठी आई होगी, अरे लेकिन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप अगले शो पे प्लीज बोल दीजिएगा, भले वो सर को देना होगा, मुझसे मिलना होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अरे मैंने नहीं कहा नहीं बिल्कुल सर, अभी भी उन्हीं दर्शकों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो अब मतलब उनसे क्यों नहीं मिलेंगे। मतलब उनके मिलने के लिए ही ये सारा ही प्रक्रिया के ज़रिए हम लोग गुजर रहे हैं। और ये बात आपकी सही है कि बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं। बाकी तो छोड़िए, अपनी माता जी पिताजी नाराज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि साल साल भर जो है आते नहीं हो, तो वो थोड़ा सा तो रहता है कि क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो इस वजह से ये तो नाराज़गी का तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग नाराज़ हो जा रहे हैं। लेकिन क्या है, किया जाए, काम है अपना जो है करा जाए, आगे बढ़ा जाए। वीएलएस फाइनेंस को लेकर के जानना चाह रहे थे हमारे दर्शक, उनका नाम मिस हो गया मुझसे बातचीत में थोड़ा सा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी डिस्कस कर लेते हैं। आज 233 के आसपास है और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक आप उत्तर दें उनका नाम ले लें, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमारा नाम नहीं लिया गया। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए बीएलएस फाइनेंस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये है कि ये डिप के बाद ना एक अच्छा बाउंस बैक देता है विपुल जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी इसमें डिप आ जाए तो थोड़ा सा आपको पेशेंस और धैर्य बना के रखिए, तो आपको वापस से लेवल्स मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन होल्ड करके रखिए, कुछ ज्यादा मूवमेंट इसमें दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, 5-7 रुपए का करेक्शन और यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। और जहां तक बेस्ट बाय लेवल है वो देखते हैं तो 370 365 के ज्यादा अच्छे लेवल हैं। टारगेट की बात करें तो 415 425 के टारगेट आते ही थक जाता है, जी तो फिलहाल अभी होल्ड करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड जरा, ये जो स्क्रीन पर शेयर था ना, सवाल उसको लेकर नहीं था, वीएलएस फाइनेंस के ऊपर सवाल था। तो सर जरा वी फॉर विपुल, वीएलएस जरा स्क्रीन पर अगर आ सके तो दिखाइए। अभी ये जो शेयर चेंज कर रहा है 233 रुपये 62 पैसे पे जी, ये के आसपास आधे % की गिरावट है। और ये प्रश्न हमें कुलदीप जी ने भेजा है, कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, अपने छोटे भाई कुलदीप सिंह का भी सवाल ले लीजिए। अरे गुरुदेव, आप बड़े भाई हैं, है ना। आप वीएलएस फाइनेंस 80 शेयर हैं, इन्होंने 312 पे ले रखे हैं। प्लीज़ रवि सर से रिव्यू दिलवा दीजिए, अभी क्या करना चाहिए। तो लॉस में है सर, ठीक ठाक लॉस में है। रिव्यू चाहते हैं आपका कि आप इस पर इनको सलाह देते हैं जरा। देखिए मुझे इसका चार्ट देखने के बाद तो डिप्रेशन से आ गया, क्योंकि ये स्टॉक 440 रुपए से गिरता हुआ 200 रुपए आ गया, 50% स्टॉक साफ कर गया। अब क्या राय लेनी सर, और क्या विपुल जी को छोटा भाई बड़ा भाई कहने का फायदा, क्योंकि आपने सही टाइम पे पूछना चाहिए था। फिलहाल इसको स्विच करिए, यहाँ पे इस समय चल रहा है ये 233, इसकी जगह पे एनबीएफसी सेक्टर पे जाइए, और एनबीएफसी सेक्टर में है यहाँ पे आपका यूग्रो कैपिटल, जो कि 168 के आसपास चल रहा है। उसमें दम है वापस से 230 250 आने की लॉन्ग टर्म पे, लेकिन इसमें दम है वापस से 160 आने की। चॉइस आपकी है सर, बदल लेंगे खुश रहेंगे तो विपुल भाई को बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के कुछ मिठाई उठाई खिलाते जाइए, गुलाब जामुन और आइसक्रीम बहुत बढ़िया से खाते हैं सर। ये तो आपने, अब मुझे जो है ना थोड़ा छुप छुप के जब आप मौजूद रहे तो मतलब जो है गतिविधियों को अंजाम देना पड़ेगा। निगाहें आपकी बड़ी तेज रहती हैं सर।